हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आज हम लोग लेकर के आ रहे हैं क्लोरोफॉर्म। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लोरोफॉर्म। तो आज हम बात करेंगे क्लोरोफॉर्म क्या होता है, क्लोरोफॉर्म को कैसे बनाया जाता है, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और उसके उपयोग क्या होते हैं। तो अगर हम बात करें क्लोरोफॉर्म की, तो जो क्लोरोफॉर्म का हमारा सूत्र होता है वो होता है CHCl3 और इसका जो IUPAC नाम होता है वो होता है ट्राइक्लोरोमेथेन। यह एक प्रकार का पॉलीहेलोएल्केन। पॉलीहेलोएल्केन का मतलब जब दो से अधिक हाइड्रोजन परमाणु कार्बन परमाणु के साथ में लग जाते हैं तो इस प्रकार के एल्केन को पॉलीहेलोएल्केन कहा जाता है। बात करें इसके निर्माण की, तो प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म का जो निर्माण होता है, प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म का निर्माण एथेनॉल या प्रोपेनोन। एथेनॉल की अगर हम बात करें तो एथेनॉल का जो हमारा सूत्र होता है वो होता है CH3CH2OH, जिसे हम लोग एथिल एल्कोहल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एथिल एल्कोहल भी कहते हैं या प्रोपेनोन। प्रोपेनोन का जो सूत्र होता है वो होता है CH3CO CH3, जो हमारा एक प्रकार का कीटोन है और उस कीटोन का जो नाम है वो एसीटोन होता है। तो प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म को कैसे बनाया जाता है? प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म का निर्माण एथेनॉल या प्रोपेनोन को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड अर्थात विरंजक चूर्ण के साथ गर्म करके किया जाता है। एल्कोहल से हम लोग कैसे बनाएंगे? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड अर्थात विरंजक चूर्ण को जलीय विलयन में एथेनॉल के साथ गर्म करने पर क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया निम्न पदों में पूर्ण होती है। वो पद हमारे पास कौन कौन से हैं जिसमें यह अभिक्रिया पूर्ण होती है? तो देखेंगे, पहला पद हमारे पास होता है कि जब विरंजक चूर्ण की अभिक्रिया जल के साथ में करवाई जाती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। क्लोरीन गैस जो होती है वो एक प्रकार की ऑक्सीकारक, क्लोरीन गैस जो हमारी बनी वो एक प्रकार की क्या? ऑक्सीकारक और क्लोरीनी कारक, ऑक्सीकारक और क्लोरीनी कारक की भांति कार्य करती है। ऑक्सीकारक का मतलब ये दूसरे को ऑक्सीकृत कर देती है, स्वयं अपचयित हो जाती है। जैसे हम बात करें दूसरे स्टेप की, अगर हम बात करें तो दूसरे स्टेप में हमारे पास क्या है? दूसरे स्टेप में है कि जब एथेनॉल की क्रिया क्लोरीन के साथ में कराई जाती है तो यहाँ पर क्लोरीन जो है वो ऑक्सीकारक की भांति कार्य करता है, अर्थात वो एथेनॉल को एथेनल, ये हमारे पास क्या है? एथेनल अर्थात एल्डिहाइड में ऑक्सीकृत कर देता है। उसके बाद यह हमारा ऑक्सीकारक का गुण हो गया क्लोरीन का। दूसरा जो गुण इसका होता है वो क्लोरीनी कारक की भांति कार्य करता है। क्लोरीनी कारक का मतलब ये क्लोरीनीकरण क्रिया करवाएगा, अर्थात जब एल्डिहाइड की क्रिया, ये जो आपके पास दूसरे स्टेप में एल्डिहाइड बना था, उस एल्डिहाइड की क्रिया जब क्लोरीन के साथ में करवाई जाती है तब ट्राइक्लोरोएथेनल, इसका नाम होता है, IUPAC नाम है ट्राइक्लोरोएथेनल, या इसका साधारण नाम जो होता है वो होता है क्लोरल। क्या कहते हैं? क्लोरल। अर्थात जब एसिटाल्डिहाइड की क्रिया क्लोरीन के साथ में करवाई जाती है तो ट्राइक्लोरोएथेनल या क्लोरल का निर्माण होता है। ये हमारे पास दूसरा स्टेप हो गया। अगर हम बात करें तीसरे स्टेप की, तो तीसरे स्टेप में हमारे पास क्या होता है? जो प्रथम पद में हमारे पास
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था, उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया क्लोरल के साथ जब करवाई जाती है, किसके साथ करवाई जाती है? क्लोरल के साथ में करवाई जाती है, तब जाकर के बनता है हमारे पास क्या? क्लोरोफॉर्म बनता है, और हमारे पास बनता है कैल्शियम फॉस्फेट। क्या बनता है हमारे पास? कैल्शियम फॉर्मेट बनता है, सॉरी कैल्शियम फॉर्मेट का निर्माण होता है। इस तरीके से हम एथिल एल्कोहल से क्या बना चुके हैं? क्लोरोफॉर्म बना चुके हैं। अगर हम दूसरे यौगिक की बात करें तो हमारे पास प्रोपेनोन है। प्रोपेनोन एक प्रकार का क्या है? कीटोन है। इस कीटोन के अगर हम सूत्र की बात करें तो ये CH3 COO CH3 होता है। यह अभिक्रिया भी हमारी 3 पदों में पूर्ण होती है। प्रथम पद में क्या होता है? जब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड अर्थात विरंजक चूर्ण की अभिक्रिया जल के साथ में कराई जाती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। यहाँ पर निर्मित क्लोरीन गैस जो है वो केवल और केवल क्लोरीनीकारक का कार्य करती है, अर्थात जब एसीटोन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ में करवाई जाती है तब इस प्रकार का यौगिक बनता है जिसे नाम देते हैं ट्राई क्लोरो प्रोपेनोन। क्या नाम दे देते हैं? ट्राई क्लोरो प्रोपेनोन कह देते हैं। ये निर्मित ट्राई क्लोरो प्रोपेनोन की क्रिया जब प्रथम चरण में निर्मित कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में करवाई जाती है तब जाकर के हमारे पास क्या बनता है? क्लोरोफॉर्म बनता है। क्या बनता है? क्लोरोफॉर्म बनता है। और साथ ही साथ में हमारे पास क्या बनता है? कैल्शियम एसीटेट बनता है। क्या बनता है बच्चों? कैल्शियम एसीटेट बनता है। इस तरीके से हम क्लोरोफॉर्म को बना सकते हैं। किससे? एथिल एल्कोहल से। और किससे बना सकते हैं? प्रोपेनोन अर्थात एसीटोन से बना सकते हैं। अगर हम बात करें इनके भौतिक गुण की तो इनका जो सबसे पहला भौतिक गुण होता है वो होता है यह एक रंगहीन भारी द्रव है, अर्थात इसका कोई रंग नहीं होता है। यह जल की अपेक्षा भारी है, अर्थात इसका जो घनत्व होता है वो जल से क्या होता है? ज्यादा होता है। यह जल में अल्प विलेय है परंतु कार्बनिक विलायकों में क्या है? विलेय होती है। ये जल में जो होती है वो अल्प विलेय होती है और कार्बनिक विलायकों में क्या होती है? पूर्ण रूप से विलेय होती है। इसका क्वथनांक जो हमारे पास होता है वो होता है 334 केल्विन का होता है। अगली अगर हम बात करें तो इसके रासायनिक गुण की बात करें, रासायनिक गुण में जो पहली हेडिंग हमारे पास है वो है ऑक्सीकरण, अर्थात जब क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करवाया जाता है तो एक अत्यंत विषैली गैस बनती है। उस अत्यंत विषैली गैस का जो नाम है वो अत्यंत विषैली गैस हमारी बनी होती है फासजीन। कौन सी गैस बनती है? फासजीन गैस का निर्माण होता है। अर्थात जब क्लोरोफॉर्म का सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करवाया जाता है तो एक अत्यंत विषैली गैस का निर्माण होता है। वो अत्यंत विषैली गैस हमारी फासजीन गैस होती है। इसीलिए यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि क्लोरोफॉर्म को अंधेरे में और रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है? क्लोरोफॉर्म को अंधेरे में और रंगीन बोतलों में इसीलिए रखा जाता है क्योंकि यदि इसको उजाले में रखा जाएगा तो उजाले में रखने के फलस्वरूप ये वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अत्यंत जहरीली गैस बना लेता है, जो हमारे पास कौन सी गैस बनती है? फासजीन गैस होती है। इसीलिए क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में और अंधेरे में रखा जाता है। दूसरा जो इसका रासायनिक गुण है वो है अपचयन, अर्थात जब क्लोरोफॉर्म का अपचयन जिंक चूर्ण और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में करवाया जाता है। जब क्लोरोफॉर्म का अपचयन जिंक चूर्ण और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में कराया जाता है तब निर्माण होता है मेथिलीन डाइक्लोराइड का। किसका निर्माण होता है? मेथिलीन
डाइक्लोराइड का निर्माण होता है। वही क्लोरोफॉर्म का जब चयन जिंक चूर्ण और जल की उपस्थिति में करवाया जाता है तब हमारे पास बनता है क्या, मेथेन बन जाता है। क्या बन जाता है, मेथेन बन जाता है। तो बच्चों ध्यान रखना है कि क्लोरोफॉर्म का अपचयन जिंक चूर्ण और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में हो रहा है या जिंक चूर्ण और जल की उपस्थिति में हो रहा है, दोनों विलायकों की प्रकृति पर निर्भर करता है, अलग अलग उत्पाद बनते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें, तीसरा जो इनका रासायनिक गुणधर्म है वो है क्लोरीनीकरण, अर्थात जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करवाई जाती है तो क्लोरोफॉर्म में उपस्थित एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन क्लोरीन के एक परमाणु के द्वारा हो जाता है। इस प्रकार से CCl4 का निर्माण होता है, जिसको नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या कहते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड कहा जाता है। ये हमारे पास जो CCl4 बना इसका नाम क्या होता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड होता है। उसके बाद में अगर हम चौथे रासायनिक गुणधर्म की बात करें तो नाइट्रीकरण होता है। नाइट्रीकरण का मतलब होता है नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, अर्थात जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करवाई जाती है तो CCl3.NO2 का निर्माण होता है। इस यौगिक का नाम होता है क्लोरोपिक्रिन। क्या नाम होता है, क्लोरोपिक्रिन। MCQ की दृष्टि से ये क्लोरोपिक्रिन अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्लोरोपिक्रिन का सूत्र होता है, क्या होता है, CCl3NO2 होता है। उसके बाद में अगर हम अगले रासायनिक गुणधर्म की बात करें तो अगला जो हमारे पास रासायनिक गुणधर्म है वो है जल अपघटन, अर्थात जब क्लोरोफॉर्म का जल अपघटन करवाया जाता है तो एक अस्थायी यौगिक बनता है, अर्थात एक कार्बन परमाणु के ऊपर 3 OH समूह लग जाते हैं और हम जानते हैं कि एक ही कार्बन परमाणु के ऊपर 2 या 2 से अधिक OH समूह नहीं हो सकते हैं। अर्थात यहाँ से जल का एक अणु निकल जाता है और जब जल का एक अणु निकल जाता है तो यहाँ पर जिस यौगिक का निर्माण होता है उसे फॉर्मिक एसिड कहा जाता है। चूंकि ये हमारे पास अम्ल है, इसकी अभिक्रिया जब KOH अर्थात क्षार के साथ में करवाई जाती है तब हमारे पास क्या बनता है, लवण बनता है। इस लवण का जो नाम है वो होता है पोटेशियम फॉर्मेट। क्या नाम होता है, पोटेशियम फॉर्मेट नाम होता है। उसके बाद में अगर हम अगली रासायनिक गुणधर्म की बात करें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है या कहने बहुत ही इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है जिसका नाम होता है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। 2025 लिख लेंगे आप, कमिंग सून आ रही है 2025 में, बहुत ही इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है। ये अभिक्रिया क्या होती है, जब प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया, वो प्राथमिक एमीन चाहे आपके पास एलिफेटिक हो या क्या हो, एरोमेटिक हो, जब प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक के OH के साथ में करवाई जाती है तो एक विशेष दुर्गंध युक्त फेनिल आइसोसाइनाइड या कह सकते हैं कार्बिल एमीन का निर्माण होता है। ये आपके पास फेनिल आइसोसाइनाइड, चूंकि हमने एरोमेटिक एमीन के साथ अभिक्रिया करवाई थी तो फेनिल आइसोसाइनाइड का निर्माण हुआ। अगर हम एलिफेटिक एमीन के साथ में अभिक्रिया करवाते तो एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को ही क्या नाम दे दिया जाता है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया कह दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। कैसे भाषा में लिखी जाती है, जब किसी प्राथमिक एमीन ब्रैकेट में ले लेंगे एलिफेटिक और एरोमेटिक की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक के OH के साथ में कराई जाती है तो एक विशेष दुर्गंध युक्त यौगिक फेनिल आइसोसाइनेट या एल्किल आइसोसाइनेट अथवा कार्बिल एमीन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को ही नाम दे दिया जाता है क्या,
कार्बिल एमीन अभिक्रिया कह देते हैं। उसके बाद में अगले अगर हम रासायनिक गुणधर्म की बात करें तो एसीटोन के साथ अभिक्रिया। एसीटोन क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया एसीटोन के साथ में करवाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया एसीटोन के साथ में कराई जाती है तो क्लोरीटोन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? क्लोरीटोन का निर्माण होता है। बहुत सारे बच्चों के समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्लोरीटोन कैसे बना। देखेंगे जो हमारे पास एसीटोन था वो था CH3 C डबल बॉन्ड OCH3 और इधर हमारे पास क्लोरोफॉर्म था CHCl3। एसीटोन में कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन परमाणु अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो माइनस का चार्ज आएगा, उसके विपरीत कार्बन परमाणु के ऊपर प्लस का चार्ज आ जाता है। यहाँ पर जो क्लोरोफॉर्म है ये अपघटित होकर H+CCl3 के ऊपर माइनस का आवेश आता है। जब इसको संयोग करेंगे तब ये आपके पास हो जाएगा CH3। ये आपके पास दूसरा CH3 भी हमने इधर ही लगा लिया। C के साथ में डबल बॉन्ड O था, O के ऊपर था माइनस, यहाँ पर एसीटोन क्लोरोफॉर्म से H+ निकला तो हो जाएगा OH। इस कार्बन के ऊपर प्लस, यहाँ CCl3 के ऊपर माइनस, तब जाकर के बन जाता है कार्बन के साथ में CCl3 जुड़ जाता है, अर्थात इस प्रकार का यौगिक बनता है जिसे हम लोग क्या नाम दे देते हैं? क्लोरीटोन कह देते हैं। अगर हम अगले और लास्ट रासायनिक गुणधर्म की बात करें तो राइमर टीमैन अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। ये अभिक्रिया में एक बार और आपको बताएंगे, जब फिनाल पढ़ाएंगे वहां पर भी बताएंगे। राइमर टीमैन अभिक्रिया क्या होती है, इसको हम लोग पहले भाषा सीखेंगे क्या लिखी जाती है। जब फिनाल की अभिक्रिया क्या है बच्चों? फिनाल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म, इसके साथ क्लोरोफॉर्म और किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह पर बच्चों पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है। जब फिनाल की क्रिया क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 340 केल्विन ताप पर कराई जाती है तो आर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, जिसे साधारण नाम सैलिसैल्डिहाइड कहा जाता है, का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को राइमर टीमैन अभिक्रिया कहा जाता है। तो भाषा एक बार फिर से सुनेंगे, क्या लिखना है? जब फिनाल की क्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड 340 केल्विन ताप पर कराई जाती है तो आर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड अर्थात सैलिसैल्डिहाइड का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? राइमर टीमैन अभिक्रिया नाम दे देते हैं। 2025 की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। लास्ट हेडिंग इसका है उपयोग। क्लोरोफॉर्म के उपयोग क्या होते हैं? निश्चेतक के रूप में, अर्थात पहले जब ऑपरेशन किए जाते थे लोगों के तो वहां पर बेहोशी करने के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा विलायक के रूप में, विलायक का मतलब विभिन्न प्रकार के कार्बनिक यौगिकों को घोलने के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद जो तीसरा इनका उपयोग है विभिन्न प्रकार के यौगिक जैसे क्लोरोपिक्रिन, क्लोरीटोन, आर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, विभिन्न प्रकार के कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में किया जाता है। उसके बाद चौथा पॉइंट जो इनका है, प्रयोगशाला में जंतुओं के शल्य नमूने के संरक्षण में, अर्थात जंतुओं को रखने के लिए, जिससे सड़े न रखने के लिए भी क्लोरोफॉर्म का उपयोग किया जाता था। और लास्ट जो इसका उपयोग होता है वो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से आज का ये जो हमारा टॉपिक था, क्लोरोफॉर्म क्या होता है, कैसे इसको बनाया जाता है, इसके भौतिक गुण क्या होते हैं, इसके रासायनिक गुण क्या होते हैं, इसके उपयोग क्या होते हैं, इस तरीके से हमारा आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो हमारे दिए गए मोबाइल नंबर 9984620042 पर संपर्क कीजिए। दीपावली के बाद हम लोग लेकर के आ रहे हैं अंशाल। आप अपने मित्रों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उनसे बताइए कि हम लोग दीपावली के जस्ट तुरंत बाद अंशाल पढ़ने जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।